आदाब। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं काजी शफाउल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्यू। आज के इस बुलेटिन में बात होगी नारेगांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भड़की नाराजगी। जानेंगे मालेगांव बम धमाके केस के फैसले के बाद इम्तियाज जलील के दौरे की खबर। देखेंगे कैसे किरीट सुमैया के बयानों ने फिर भड़काया लाउड स्पीकर विवाद, और हरसूल में धार्मिक स्थलों पर नोटिस देने को लेकर कैसे बढ़ा जन आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। औरंगाबाद के नारेगांव में आज पीर को अतिक्रमण हटाने गई महानगर पालिका की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि 90% लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद निकाल लिया है। मार्किंग को लेकर विवाद इतना बड़ा कि कुछ युवक अधिकारियों से झपट पड़े, जिसके बाद मौके पर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने हालात को संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। हंगामे के बावजूद टीम ने कार्रवाई पूरी की और 2 किलोमीटर लंबा रास्ता साफ किया गया। देखिए ये खबर। हम आपको कोई नहीं मिलना है, केबल लागले नहीं रहा हूँ, बदलून केबल लावली तरी तो मनसुख नहीं। चलो बाकी चलो हमारा विरोध इसलिए हुआ है कि उनका थोड़ा सा गैर समझ हुआ था, उसमें हमारे घर में जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया है। मगर आपने सबने देखा कि वहाँ पे उनका दूसरा एक पैरेलल रास्ता है उनका, जहाँ से वो जा सकते हैं। अभी तक हमने वहाँ पे उसको वो रोड वाइडनिंग में है, मगर हमने अभी तक छोड़ा नहीं। प्रशासन की भूमिका यही है कि आप उसको सहकार्य करिए। आपकी प्रॉपर्टी अनधिकृत है, उसको अधिकृत कीजिए, गुंडेवारी के माध्यम से कीजिए। अगर आपकी जगह जा रही है तो हम आपको मुआवजा जो है वो भी देने के लिए तैयार है। मगर जानबूझ के जो वातावरण जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको सहकार्य करके जाने के लिए आप प्रतिबद्धता रखिए। सर, प्रशासन के ऊपर दबाव करने की कोशिश की जा रही है, कार्रवाई चलते रहेंगी? कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, कोई भी दबाव यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो है पूरा टोटल स्टेशन सर्वे हुआ है, मार्किंग प्रॉपर्ली दी है, आह्वान किया है, जाहिर प्रकटन दिया है। ये सब प्रोसीजर्स होने के बाद ही हम आज यहाँ पे आए हैं। तो कार्रवाई लास्ट तक होगी। अगर कोई इसमें रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो सबसे सख्त कार्रवाई हम पुलिस प्रशासन के साथ उनके ऊपर लेंगे, गुने दाखिल करेंगे। कंटेम्प्ट प्रोसीजर जो कोर्ट की है तो कंटेम्प्ट प्रोसीजर भी हम इसमें अख्तियार करेंगे। सर, जो आपने कहा कि नारेगांव के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर ये ऐसा क्यों हादसा है? कुछ लोग रहते हैं, सब लोगों का जो मानसिकता है वो उसी प्रकार की नहीं रहती। कुछ लोगों की मानसिकता है जो अच्छे काम में भी रुकावट डालने की रहती है, तो उनको भी जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में प्रशासन समझा रहा है। मालेगांव बम धमाके के 17 साल बाद सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो गए हैं। इस फैसले पर एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सभी निर्दोष है तो धमाका किसने किया। इसके बाद अब जलील मंगलवार को मालेगांव पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि एक ओर दोषियों को छोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर पीड़ित आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। भाजपा नेता किरीट सुमैया के मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाने के बयान पर एसडीपीआई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। औरंगाबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने कहा कि सुमैया अदालत के आदेश को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। अदालत ने केवल ध्वनि सीमा तय की है, हटाने का कोई आदेश नहीं। देखिए पूरी खबर। ये भाजपा नेता प्रदेश उपाध्यक्ष किरीट सुमैया जो महाराष्ट्र के कई शहरों के अंदर जा जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ रहे हैं, और पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के जो बॉम्बे हाईकोर्ट का धार्मिक लाउड स्पीकरों को लेकर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को तोड़ मड़ोड़ कर जो है तो बयान कर रहे हो। वो ऑर्डर का कुछ एक सेंटेंस निकाल कर उसको मीनिंग को जो है तो डाइवर्ट करके एक नफरत का एक विभाजनकारी राजनीति जो है तो वो कर रहे हैं। अभी आपने सुना है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है तो सिर्फ ये कह रहा है कि लाउड स्पीकर निकाल दो, जबकि कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है, ये कोर्ट का ऑर्डर एक लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो है तो बात कर रहा है। कोर्ट एक सिस्टमेटिक तरीके से डेमोक्रेटिकली जो है तो वॉइस पॉल्यूशन ना हो उसकी जो है तो गाइडलाइन दिया है। लेकिन किरीट सुमैया ये क्या कर रहे हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर को जो है तो जानबूझकर मिसगाइड कर रहे हैं। हम सब जानते हैं किरीट सुमैया के पीछे जो है तो डायरेक्ट महाराष्ट्र राज्य के जो है तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। किरीट सुमैया पुलिस स्टेशन में जाकर सीएम से जो है तो पुलिस प्रशासन के जरिए से दबाव ला रहे हैं।
उसके बाद जो है तो गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, जो डायरेक्शन कोर्ट ने दिया है उसके हटकर जो है तो वो बात कर रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर डर, खौफ, बेचैनी और मायूसी ये सब जो है तो लोगों के अंदर आ रहा है। हमको ये सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम समझेंगे तो कोर्ट का सही डायरेक्शन क्या है वो हमको समझ में आएगा। पहली एक चीज, गुजरात हाईकोर्ट का जो निकाल है, गुजरात हाईकोर्ट ने जो है तो अजान के ताल्लुक से एक पिटीशन लगी थी उसको रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अजान एक प्रथा है, एक आस्था है जो सदियों से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है। ये आस्था को जो है तो इससे पूरे दिन भर में 5 टाइम में 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। बाकायदा कोर्ट के ये वर्डिंग है। और हरसूल इलाके में मंदिरों और मस्जिदों को नोटिस दिए जाने से धार्मिक संगठनों में आक्रोश है। 400 साल पुरानी मस्जिद को खाली कराने की सूचना से स्थानीय धर्मगुरु और समाज के प्रतिनिधि भड़के हुए हैं। धर्मगुरुओं ने कहा कि यह दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम कानून और जन आंदोलन करेंगे। देखिए पूरी खबर। मुफ्ती साहब शहर में सब नगर को डरा के रखा है, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो 6 साल का बैन कर देंगे। 6 साल में तो 10 साल जाते इंसान, 5 साल ये और आने वाला 1 साल को ये 5 साल 10 साल जाते। मैं सभी शहर के नगर चौक को ये मेरा सवाल है, अगर हम नगर चौक बनेंगे तो काम करेंगे लोगों का, हम नगर चौक नहीं बनेंगे तो भी काम करेंगे। अगर आज लोगों के पूरे वक्त में हम नहीं घबराएंगे तो क्या काम का हमारा नगर चौक बन गया। अगर कमिटमेंट साहब विकास की बात कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं, लेकिन दादागिरी की बात करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें हथियार दिया है हमारे हाथ में, हथियार मतलब चाकू तलवार नहीं, डंडा नहीं, कलम। इस कलम से इस कमिश्नर की दादागिरी खत्म हम शहर में करेंगे। और ये भाजपा पार्षद, महाराष्ट्र के भाजपा पार्षद महाराष्ट्र के भाजपा के, अगर ये हमारे मुफ्ती आलिम से जुमला से बात करेंगे तो इनका फूल डाल के हम स्वागत भी करेंगे। ये हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का हथियार हमारे पास। तो मैं मुख्तसर में ये कह रहा हूँ और ये बात आपके भी इल्म में होनी चाहिए, और आप तो बात आ ही गई है कि मस्जिद अल्लाह के घर है और मस्जिद से मोहब्बत रखना हमारा ईमान का तकाजा है। अब लिहाजा ये मसाजिद हमारी रोडों के जद में दिखाई दे रही है, हम नहीं बोल रहे, हम देख रहे हैं कि जैसा मारकूट डाला गया, निशानदाही डाली गई। तो मैं तो सबसे ये कहूंगा कि आप हरगिज़ ये ना पूछे किसी मुसलमान से तो कितनी मस्जिद जा रही है, बल्कि हम सब का काम है कि मस्जिद की हिफाजत करना ईमान का तकाजा है। और मस्जिदें बाकी रहेंगी, हम बाकी रहेंगे, जैसी मस्जिदें खत्म हो जाएगी हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं एक आपका जामे मस्जिद के इमाम होने के नाते से पहले मैं हमारे इमाम मेरे शरीयत मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन साहब फारूकी के पास में हुआ जा रहा है। एक अधिकारी दादागिरी की भाषा करके एक खौफ का माहौल बना कर कुछ चंद लोगों को हाथ में रखते हुए बेवजह बुलडोजर की बात यहाँ पर की जाए। मैं महानगर पालिका आयुक्त को कुछ सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप सभी जिम्मेदार हैं, आप सभी को कायदा पता है, आप वकील साहब सभी लोग हैं, पर लैंड एक्विजिशन एक्ट जब हरसूल के लोग हाई कोर्ट में गए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो करो। प्रोसीजर का मतलब सबसे पहले भूमापन अधिकारी, शासकीय मौजूद विभाग जहां जमीन गिनी जाती है वहां से रास्ता गिनना चाहिए। जिन जिनके घर आते हैं उनकी नोंद होना चाहिए
कि आपका फला फला का इतना स्क्वायर फीट घर आ रहा है, इतनी जगह हम आपके ले रहे हैं, ये तख्ता बना के आपको नोटिस देना चाहिए। धार्मिक स्थल छोड़ के मैं नहीं समझता किसी को प्राइवेट या फिर नोटिस आएगी। किसी को नोटिस आई क्या भाई? देखिए दादागिरी चलेगी क्या? कोर्ट का आप नहीं सुन रहे, कोर्ट ने बोलने के बाद आप नोटिस नहीं कर रहे। आप क्या लॉर्ड हो, कोई किंग हो? ये पूछने की बात आ जाता है। नोटिस देने के बाद जिस भाई की बहन की जमीन जाती है उससे तोड़जोड़ की जाती है, और एक कायदा है तो तोड़जोड़ में बोला जाता है कि रेडी रेकर फला फला है, इसका डबल हम आपको देंगे, आपको ये मंजूर है क्या? जब 70-80% लोग बोलते हैं कि मंजूर है, उसी वक्त यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है और आपकी जमीन ली जा सकती है। ये कायदे की बात आपसे पहले। दूसरी बात, नोटिस देने के बाद 8 दिन का 15 दिन का समय दिया जाता है, चर्चा की जाती है। लोग हाँ कहेंगे तो जमीन दी जाती है, नहीं कहेंगे तो फिर वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट का फैसला आता है। उसके बाद भारत सरकार ने जो नेशनल हाईवे बनाए हैं, नेशनल हाईवे में बोला गया है जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, जो रास्ता शहर के बीच में से जाएगा, ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, छावनी कैंटनमेंट हो, वहां की चौड़ाई ये शहर रास्ते के हिसाब से होना चाहिए, नेशनल हाईवे के हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये कायदे में ये सवाल आज हमको और हमको पूछना पड़ेगी। आप कायदे की बात करते हो तो कायदे में ये है, ये लिखा हुआ है। और इससे अहम बात ये है कि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ। 2 साल पहले आपने लोगों के घर लिए, लोगों को बेरोजगार किए, बेघर किए। फारूक भाई उन्होंने रोड करेगा? आज भी जगह खाली पड़ी, तुम रास्ते के नाम पे जमीन लेंगे, लोगों को बेघर करेंगे और रास्ता नहीं बनाएंगे और फिर एक बार आ पाएंगे। तो ये विकास हमको मंजूर नहीं है, ये दादागिरी हमको मंजूर नहीं है, ये हुकुमशाही हमको मंजूर नहीं है। मेरा बोलना है कि आप सबको इकट्ठा होकर, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमको पत्थर उठाने की जरूरत है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा हमको रास्ते पे उतरकर अपनी आवाज बोलने की जरूरत है। रास्ते पे उतरकर आपको ये सवाल महानगर पालिका को पूछना पड़ेंगे, आपने नोटिस दिए क्या? आपने एक्विजिशन की प्रोसेस फॉलो करे क्या? आप ये रास्ता ले रहे, इसमें भारत सरकार ने बोला हुआ है शहर के रास्ते की साइड, इसके ऊपर आपने बात की है क्या? और सबसे अहम बात, जो रास्ते के नकाशों को लेके वो तोड़ रहे हैं, ये प्लान फाइनली नहीं है, ये प्लान सरकार के पास पड़ा हुआ है ऑब्जेक्शन के लिए। शहर में उसमें सजेशन ऑब्जेक्शन होंगे, फाइल पुणे जाएंगी, पुणे में ऑब्जेक्शन होंगे, फिर मंत्रालय जाएंगे और फिर मंजूरी होगी। शेखलाल भाई उसके पहले नहीं हो सकता। तो मेरा मानना ये है कि प्रोसीजर के बारे में उनको कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। और मुझे थोड़ा माफ करिए, मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुझे बहुत शौक है, गम है कि शहर के बड़े बड़े नेता, जिले के बड़े बड़े नेता कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई सामने आके बात करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। तो ये थे आज की कुछ बड़ी खबरें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए हमारा इश्यू।